परिश्रम करने बयसरे जदि आपण आराम करिवे तो आराम करने बयसरे आपण को परिश्रम करने को पड़िबो। सेथिपाई समयर सदुपयोग करंतु एवं परिश्रम करने समय रे परिश्रम करंतु। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम मेष राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आम जानिबा मेष राशि 2025 मई मासटी किपरि रहिबो। काहेकि ना एही मई मासरे जेमिति कि आपण माने जानिछन्ति कि आपणक राशि पाई शनिकर 7.5 आरंभ होई सारिछि एवं 2025 वर्षर मई मासटी एक एमिति मास अटे जो मासरे कि 3 गोटी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। एही मई मासरे देवगुरु बृहस्पति राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर द्वितीय भावर बाहरी आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं 18 मई को राहु एवं केतु राहु आपणकर एकादश भाव को चलन करिवे एवं केतु आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। सेथिपाई आजिर एही भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। मेष राशिर व्यक्तिविशेषंकर एही मई मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। मई मास आरंभ रे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मेष राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथमे जानिबा एही मई मासरे मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। जेबे मई मास आरंभ हेबो तो मेष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबो जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। देखंतु राशि चक्रर प्रथम राशि हेउछि मेष राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे सूर्य विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर षष्ठ भावरे केतु विराजमान अछंती एवं आपणकर द्वादश भावरे शुक्र, बुध, शनि एवं राहु विराजमान अछंती। ध्यान दे सुनंतु। सबुठ प्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। बंधुगण प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर चतुर्थ भावरे केंद्र रे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे मंगल निचस्थ अवस्था रे अछंती किंतु केंद्र रे विराजमान अछंती, भल स्थिति रे अछंती। एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। चिंता करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही किंतु मंगल निचस्थ थिबा हेतु आपण बहुत अधिक ट्रैवल करिवा जोगु आपणकर टिके मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे एवं बुध कमजोर अवस्था रे थिबारु आपणकर द्वादश भावरे आपणकर टिके स्किन रिलेटेड समस्या देखा देई पारे। इन्फेक्शन, एलर्जी भली समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे नहेले कोनोसी बड़ समस्या हेबार नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मई मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती सूर्य एवं सूर्य आपणकर प्रथम भावरे लग्न भावरे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे सूर्यंकर स्थिति बहुत भल अछि। सूर्य आपणकर लग्न भावरे प्रथम भावरे उच्चस्थ अवस्था अछंती। खास करी 14-15 मई पर्यंत
जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि 14-15 मई पूर्वरु तेबे आपणक पाई बहुत भल रहिबा। आपण एग्जाम रे उत्तीर्ण करिवे। खास करी जदि आपणकर गवर्नमेंट एग्जाम अछि किमा सरकारी क्षेत्र रे कोनोसी कार्य अछि ता आपणक पाई बहुत अधिक भल रहिबा। आपण को निश्चिंत भावरे सफलता प्राप्ति हेबा। आपण कोनोसी उच्च शिक्षा करिबा पाई बाहर को जाई पारंती। कोनोसी नूतन स्थान रे एडमिशन नेई पारंती। पाठपढ़ा रे आपण किछि बड़ डिसीजन नेई पारंती एवं शिक्षा क्षेत्र रे आपण को सम्मानित करा जाई पारे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रतियोगितामूलक परीक्षा रे आपण को सफलता प्राप्ति हेबा। तो एही मासर आपणकर शिक्षा क्षेत्र बहुत भल अछि। आपण चेष्टा करंतु आपण को सफलता अवश्य प्राप्ति हेबा। एबे जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपर रहिबा एही मई मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव ही होई थाए आपणकर प्रेम जीवनर भाव। जेमिति कि मु आपण को कहिली पंचम भावर अधिपति सूर्य आपणकर प्रथम भाव रे उच्चस्थ अवस्थार अछंती। एही मासरे जो व्यक्ति विशेष मानकर कथावार्ता बंद हो जाइथिला ब्रेकअप हो जाइथिला सेमानकर पुणी थरे कथावार्ता हेबार संभावना बनुअछि एवं पैचअप हेबार मध्य संभावना बनुअछि। एवं जो माने भी सिंगल अछंती सेमानकु नूतन पार्टनर मध्य मिली पारंती। किंतु सूर्य आपणकर प्रथम भाव थिबारु सूर्य उच्चस्थ तो अछंती किंतु आपणक भितर टिके अहंकार देखा देई पारे, एटीट्यूड देखा देई पारे, जहा फल रे आपणकर प्रेम जीवन रे एही अहंकार जोगु समस्या देखा देई पारे। सेथिपई आपणकर अहंकार को त्याग करंतु एवं आपणक भितरे ताळमेळ को ठीक रखंतु, आर्गुमेंट करंतु नाही। एही मासरे आपण दुई जण मिसी कोनोसी स्थान को बुलिबा को जाई पारंती। भ्रमण सुख आपणक प्राप्ति हेबा। एबे जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपर रहिबा एही मई मास 2025 रे। बंधुगण सप्तम भाव होई थाए आपणकर वैवाहिक जीवनर भाव। सप्तम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन भल रहिबा। एही मासरे आपण दुई जण मिसी कोनोसी स्थान को बुलिबा को जाई पारंती। खास करी विदेश को जिबार संभावना बनुअछि किमा कोनोसी संपर्कियों घर को आपण बुलिबा को जाई पारंती। किंतु शुक्र राहु सहित थिबा हेतु आपणकर लाइफ पार्टनर कर मन भ्रमित होई पारे। लाइफ पार्टनर कन्फ्यूजन रे पड़ी जाई पारंती। नहले एही मासरे आपणकर वैवाहिक जीवन बहुत भल अछि किंतु आपणक भितर टिके अहंकार, एटीट्यूड, एग्रेशन देखा देई पारे। जेहेतु सूर्य आपणकर प्रथम भावर अछंती जहा फल रे आपणकर वैवाहिक जीवन रे आर्गुमेंट, कଳି झगड़ा भली परिस्थिति उत्पन्न होई पारे। सेथिपई आपणकर क्रोध उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु, अहंकार करंतु नाही। परस्पर को बुझिबा को चेष्टा करंतु। एही मासटी बुलाबुली करिबा पाई आपणक पाई बहुत भल अछि। एबे जानिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि आपणकर भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपर रहिबा एही मई मास 2025 रे। बंधुगण नवम भाव होई थाए आपणकर भाग्यर भाव। दशम भाव होई थाए आपणकर क्यारियर भाव। नवम भावर अधिपति हेउछंती देवगुरु बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर द्वितीय भाव गोचर करुछंती। देखंतु एही मासरे आपणकर भाग्य बहुत अधिक भल रहिबा। खास करी 15 मई परे 15 मई को देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबा। बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव को चलन करिवे एवं सीधा दृष्टि आपणकर भाग्य भाव उपर को देबे। एही मासरे आपणकर भाग्य प्रबल रहिबा। कम परिश्रम रे आपण को बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबा। आपण कोनोसी बड़ कार्य आरंभ करि पारंती, बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथिले आपण को सफलता प्राप्ति हेबा। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपणकर मन स्पिरिचुअल आड़ को गति करि पारे। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को बुलिबा को जाई पारंती। आपण कोनोसी गाड़ी मोटर, प्रॉपर्टी किमा नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। एवं जो व्यक्ति विशेष माने ऑनलाइन काम करुछंती, डिजिटल मार्केटिंग रे काम करुछंती, टीचर अछंती, शिक्षक शिक्षयित्री अछंती सेमानक पई एही मासटी अत्यंत शुभ अछि। क्यारियर कथा जदि दशम भाव होई थाए
କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପୁଣି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି 18 ମଇ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଭଲ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 18 ମଇ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ 18 ମଇ ପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ 18 ମଇ ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆଭରେଜ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଟିକେ କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆୟ ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରେଂ ପ୍ରଂ ସହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।